नमस्ते दोस्तों। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के पिछले एपिसोड में हमने मिनॉक्सिडिल के बारे में बात किया था। वो एपिसोड अगर आपको देखना है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपेशिया और पैटर्न हेयर लॉस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो वो दो वीडियो भी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस में खाने के दवाई में क्या ऑप्शन है उस बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस में खाने के दवाई में हमारे पास क्या ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, उसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। उस दवाई का नाम है फिनास्टेराइड। ये दवाई क्या करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, उसको ब्लॉक करता है। इस एंजाइम का काम है टेस्टोस्टेरोन को उसके और शक्तिशाली रूप डीएचटी या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना। और ये डीएचटी या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही मेन कल्प्रिट है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। ये क्या करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर काम करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है और ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का एक कारण है। तो फिनास्टेराइड क्या करता है, इस एंजाइम को ब्लॉक करता है ताकि हमारे शरीर में पर्टिकुलरली स्कैल्प में डीएचटी या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो मात्रा है वो कम हो सके। अगर डीएचटी का मात्रा कम होगा तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स मिनिएचराइज्ड हो गए हैं, यानी जो हेयर फॉलिकल्स खराब हो गए हैं, जिनसे दोबारा बाल नहीं उग रहे हैं, उनसे दोबारा हेयर रिग्रोथ होने का संभावना बढ़ जाएगा। पर जिनको इस दवाई से या इस दवाई के किसी कंपोनेंट से हाइपर सेंसिटिविटी है, जिन महिलाओं में चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल है, यानी जो महिलाएं गर्भ धारण करने का क्षमता रखते हैं उनमें, और बच्चों में ये दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी इनमें ये दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, ये दवाई मेल पैटर्न हेयर लॉस में यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है और इसके इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिससे इसका इफेक्टिवनेस प्रूव हो चुका है। तो उस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस दवाई के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जिनके बारे में जानने के बाद लोग इस दवाई को यूज करने से डरते हैं, उन्हीं के ऊपर बात करने में फायदा होगा। और इन साइड इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके ही हमें डिसीजन लेना होगा कि ये दवाई किसी पेशेंट में हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस दवाई का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट या मेन साइड इफेक्ट कह सकते हैं वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन। जिन पेशेंट्स ने मेल पैटर्न हेयर लॉस में 1 मिलीग्राम फिनास्टेराइड पर डे करके यूज किए हैं खाने के लिए, उनमें से 2 to 4% पेशेंट्स में ये सेक्सुअल डिसफंक्शन देखा जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी हमारे सेक्स करने का इच्छा कम हो जाना, इरेक्टाइल या इजैकुलेटरी डिसफंक्शन यानी बीज का जो पतन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होना, हमारे अंडकोश में दर्द या टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, इजैकुलेटरी वॉल्यूम यानी हमारे सीमेन का या बीज का जो वॉल्यूम होता है, जो अमाउंट होता है, वो भी डिक्रीज हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये दवाई डिसकंटिन्यू करने के कुछ ही दिनों के बाद या बहुत जल्दी ही ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो चले जाते हैं। लेकिन रिसेंट कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ये दवाई डिसकंटिन्यू करने के बहुत दिनों के बाद भी ये सारे प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। अच्छा, तो अभी आते हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जिस बारे में अभी रिसेंटली बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, और वो है पोस्ट फिनास्टेराइड सिंड्रोम। तो क्या है ये सिंड्रोम? पोस्ट फिनास्टेराइड सिंड्रोम या पीएफएस फिनास्टेराइड के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो फिनास्टेराइड ट्रीटमेंट के दौरान या फिनास्टेराइड ट्रीटमेंट को स्टॉप करने के बाद भी परसिस्ट कर सकते हैं। इन साइड इफेक्ट्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन, मेंटल डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन और कुछ फिजिकल डिसफंक्शंस भी शामिल है। अब देखिए, फिनास्टेराइड के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उनमें से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुआ है। बाकी जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा स्टडीज हुआ है। लेकिन ऐसा कोई सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई ठोस स्टडीज नहीं हुआ है। जब तक इस चीज के ऊपर बड़े पैमाने में और बहुत वेल कंट्रोल्ड तरीके से स्टडीज या रिसर्च नहीं होता है, तब तक ऐसे कोई सिंड्रोम का एग्जिस्टेंस है या नहीं, ये सटीक से बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस सिंड्रोम का एग्जिस्टेंस है दोस्तों, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने में और बहुत वेल कंट्रोल्ड तरीके से स्टडीज होना या रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका एग्जिस्टेंस ही प्रूव नहीं होगा, तो इसका हल हम कैसे ढूंढ पाएंगे? इन दोनों साइड इफेक्ट्स को छोड़ के बहुत सारे पेशेंट्स ने मसल स्पेजम, मसल वीकनेस, मांसपेशियों में दर्द ऐसा भी कॉम्प्लेन किया है, यानी मायोपैथी बोल के एक साइड इफेक्ट होता है, उसका कॉम्प्लेन किया है। लेकिन इस विषय के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने में रिसर्च होना जरूरी है
ताकि हम सटीक से बता पाए कि फिनेस्टेराइड दवाई खाने से मायोपैथी हो सकता है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इस दवाई के बारे में और डर जाए, लेकिन आपको सटीक जानकारी होना जरूरी है ताकि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आप अगर मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं और वो आपको फिनेस्टेराइड प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अगर आपके मन में इस दवाई को लेकर कोई भी दुविधा हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इस बारे में अच्छे से बात कीजिए और सब कुछ क्लियर करने के बाद ही अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लें। सटीक और संपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। और मैं सभी डर्मेटोलॉजिस्ट को या सभी डॉक्टर्स को भी यही कहूंगा, अगर आप ये दवाई अपने पेशेंट को देना चाहते हैं तो इसके रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद ही ये दवाई का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के खाने का दवाई के बारे में और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।